आप अपने जीवन में जो लोग स्वर्ग का, नरक का, पुण्य का, पाप का बहुत दिमाग लगा रहे हैं, वे सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिर्फ समय बर्बाद। आपको जो ये जीवन मिला है, आपको जो ये समय मिला है, आपको केवल और केवल स्वर्ग की, नरक की, इन सब की चिंताएं छोड़ के, इन सब के विकल्प छोड़ के एक आत्मानुभव, एक आत्मा की ओर, और आत्मा की ओर इसलिए दृष्टि नहीं देना चाहिए कि साहब हम चार गति में घूम जाएंगे, अगर आत्मा नहीं जानेंगे, हम नरक में चले जाएंगे, हम निगुद में चले जाएंगे, हम तेरे, वो एक बहुत कॉमन बातें हैं। वे आम पब्लिक को समझाने के लिए, आम पब्लिक ताकि लग जाए। बाकी हम जैसे लोगों के लिए, आप जैसे जो स्वाध्याय से जुड़े हैं और बहुत समय हो गया, उन जीवों को तो आत्मा के संबंध में ऐसे चलना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा मेरी वस्तु है। कैसे चलना चाहिए? इम्पोर्टेंट बात बोल रहा हूँ। मैं आत्मा हूँ, आत्मा मेरी वस्तु है, मैं आत्मा हूँ। इस शरीर आदि संयोग आदि में अपनापन करने से इसलिए फायदा नहीं है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है। स्वर्ग और नरक नहीं उठाना, बीच में चार गति भी नहीं उठाना। मैंने अज्ञानता के कारण भ्रम से अपने को शरीर रूप माना, अपने को संयोग रूप माना, उनमें एकत्व मत किया, और मैं निरंतर दुख को प्राप्त होता रहा। दुख को प्राप्त होता रहा माने वो बाहर से मत लगाना दुख कि गतियों में घूमता रहा, वो सब बातें उठाओगे फिर तुम भूल जाते हो। मैं निरंतर दुख को प्राप्त होता रहा माने मैं निरंतर आकुलित होता रहा, और मुझे पिछले जन्मों की कोई बात ही नहीं उठानी, मुझे अगले जन्मों की भी कोई बात नहीं उठानी। मैं इसी जन्म में महसूस कर रहा हूँ कि मैं जितना एकत्व करता हूँ उतनी आकुलता होती है। तो इसके लिए पिछले जन्म और अगले जन्म की चिंता उठाने के बाद इसी जन्म में समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं अपने को आत्मा मानता हूँ, शरीर नहीं मानता हूँ, तो बहुत आनंदित रहता हूँ। और तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम क्या चाहते हो? जीवन भर क्या चाहते हो आप? आनंदित रहना, सुख चाहे, यही सुख का लक्षण है, निराकुलता। और निराकुलता इसी से आती है कि जो जैसा वस्तु का स्वरूप उसे वैसा मान लो। लेकिन तुम धर्म भी डर डर के करते हो, भय के कारण करते हो। तुम धर्म से इसलिए लगे हो कि अगर आत्मा नहीं मिला तो मैं चार गति में घूम जाऊंगा। अब ये व्यर्थ की बात है। मैंने व्यर्थ की किस लिए कि भाई आत्मा नहीं मिला, क्यों नहीं मिलेगा? तुम आत्मा हो, नहीं समझा? अब लेकिन तुम डर के कारण चाहते तो कुछ और हो, लेकिन डर के कारण आत्मा चाहते हो तो नहीं मिलेगा ना। क्या कहा मैंने? नहीं, पॉइंट नहीं समझ में आया। तुम चाहते तो कुछ और हो, तुम चाहते तो बिना हेलमेट की गाड़ी चलाना हो, सीधी बात। तुम्हारा दिल तो है कि खुली हवा में जो हेलमेट तो घोंट होती है, तुम खुली बढ़िया चलाना चाहते हो, लेकिन पुलिस के डर से लगा रखा है। तो बिल्कुल वो हेलमेट लगाना, कहाँ लगाना, वो तो आकुलता हो गई, उसमें आनंद कहाँ आया? ऐसे ही जिन जीवों को धर्म में आनंद नहीं आ रहा है, चेहरे पे उदासी है, तकलीफ है, सिकन है, आकुलता है, वो क्यों है? क्योंकि वे धर्म करना ही नहीं चाहते, वे धर्म उनसे करवाया जा रहा है। आप समझ में? आप चाहते तो मौज मौज मस्ती हो, छूम छाना ना ना ना, छूम छाना ना ना ना, इंद नाचे ना भी द्वारे छूम छाना ना ना ना। तुम चाहते तो ये हो, और तुम्हें सुनाया जा रहा है शुद्धात्मा का श्रद्धा। अभी ये गलत हो रहा है। तुम चाहते हो वो कहानी किससे सुनना, और तुम्हें सुनना पड़ रहा है समय सा, क्योंकि कह दिया इन कहानी किस्सों से कुछ होने वाला है। मन तुम्हारा उसी में लगता है, मजा तुम्हें उसी में आता है, लेकिन अब उनने कह दिया कि कहानी किस्सों से कुछ नहीं होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो चलो भैया काय से होगा? समय सार से। तो बोले भैया वो ही सुना दो। अब समय सार में तुम रोते रोते सुन रहे हो, वो कहानी सुनने में तुम्हारी बात ही पूछो, नहीं समझ आए? अभी देखो, अभी कितनी भीड़ आई इस बार मंदिर में, तुमने कभी समय सार में देखी इतनी भीड़? सुनो जी मंगल जैन पुराण, ये इसमें बहुत मजा। इसमें तो व्यवहारी भी बहुत भाग के आते हैं। हालांकि ये प्रतिमान्योग इत्यादि
इन्हीं के माध्यम से होते हैं कि जो इस टाइप के जीव होते हैं उनको रस आता है इन चीज़ों में। लेकिन हमें उनकी तो रस की बात नहीं है, तुम्हें भी उसमें रस आता है। मैं उनकी तो व्याख्या कर ही नहीं है। कल एक भाई ने पूछा मेरे से, बोले साहब आपने कल के प्रवचन में एक बात कही कि ये जो सभी होती हैं रथ यात्राएँ वगैरह जो भी कार्यक्रम होते हैं ये सब सामाजिक कार्यक्रम है, तो बोले साहब इनमें जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, हम करें क्या? हमने कहा तुम सामाजिक हो कि नहीं, जंगल वंगल में तो नहीं रहने लगे? बोले नहीं सामाजिक, तो बस सामाजिक है तो बस सामाजिक काम करने पड़ेंगे, जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए, इनमें लोग नए जीव जुड़ जाते हैं और नए जीव जुड़ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी किसी जीव की होनहार भली होती है तो वो आगे चल के मोक्ष मार्ग में लग जाए। ये सिर्फ इतने के लिए हैं, समझ, इसी बात को प्रभावना कहते हैं। इसी का नाम प्रभावना है कि कोई ऐसे वर्तमान युग आदि की कहानियाँ, म्यूजिक आदि, भजन आदि कोई सुने, कोई आने लग जाए, अच्छा ये कहाँ के लोग हैं साहब, ये भीम गली की रथ यात्रा है, अरे यार हमें तो पता ही नहीं भीम गली में मंदिर है, अरे बहुत बढ़िया मंदिर है, अरे हम तो अब वहीं जाया करेंगे। आने लगा, प्रवचन में बैठ गया, भाग्य से आत्मा की बात समझ में आ गई, इतनी सी बात है। लेकिन जो लोग 20 साल पुराने हैं वे भी उसमें उछल कूद के धर्म मान रहे हैं, वे भी तो वे इसका मतलब ये भी कुछ नहीं समझे। फिर ये तो बहुत बाहर की मिठाई थी, ये तो बिल्कुल एकदम लोग समझिए, वो बिल्कुल अभी कुछ भी तत्व अभ्यास नहीं है, उन जीवों के लिए मिठाई बांटी थी। तुम्हें थोड़ी खानी वो मिठाई, तुम्हें तो मिठाई बांटनी है, तुम्हें खानी नहीं है। सम्यक दृष्टि प्रभावना करता है, क्या कहा मैंने? सम्यक दृष्टि प्रभावना करता है, सम्यक दृष्टि खुद किसी से प्रभावित नहीं होता।